अब इस मुश्किल की घड़ी में आपको पता है कि पाकिस्तान के क्या हालात जा रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस, इसमें कहा है कि हमें 10 हमारे लोन्स जो हैं उनकी वापसी चाहिए, ठीक है। जब बात चाइना की आती है तो हम उनकी गलतियां, उनकी कोताहियां हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब बात इंडिया की आती है तो हम कहते हैं कि हमारा रवायती हरीफ है। असल में यह है कि कुल्ली तौर पर अगर चाइना ने बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज कहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें उनको नजरसानी करनी चाहिए। चंद अफराद की वजह से पूरे पाकिस्तान को टेररिस्ट नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को मर्सिडीज में बिठा दिया जाए और वो मर्सिडीज ठोक दे तो मर्सिडीज का कसूर नहीं है, वो ड्राइवर का कसूर है जिसको ड्राइविंग नहीं आती। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, जमीन घूमने रही है तो फिर सूरज भी घूम रहा है जमीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो होती है उसकी जहद उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। ये मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। कि साइंसदानों को चांद पर पानी की मौजूदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? बंदा वहाँ पहुँचता है, प्यास लगे पानी पी ले, ये क्या अजीब सवाल है। बंदे अगर इंडिया इस चीज पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। जो भारत पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी पर अपना ये जो चंद्रयान 3 है ये उतारा है। नंबर 1 है पाकिस्तान, हरामखोर है, हरामखोरी जितनी मर्जी करवा लो इनसे। मेरे मालिक ने बनाया, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो जमीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर जमीन पे हम क्यों रहे? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हमारा क्या ताल्लुक, हम दुनिया में रहते हैं, चांद पे रहते हैं। नहीं तो ये चांद पे कब्जा करके देखो हमारी दुनिया में चांद फिर भी निकलेगा तो सही ना, उसको तो नहीं रोक सकते। हो सकता है वो कुछ करने गड़बड़ उसकी भाई जिसका कब्जा। इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि बाबा आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारकबाद ही नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो कौन सा हमारी तरह मुसलमान है। और इससे पहले इंडिया ही का एक जो चंद्रयान 2 था वो नाकाम भी हुआ था और उस पर हमने देखा कि सारी दुनिया में वो विजुअल्स भी हमें याद है कि भाई साइंसदान रो रहे हैं और मोदी के गले लग लग के धाड़ी मार के रो रहे हैं, तो वो भी एक सिलसिला था जो हमने देखा। इस्लामिक कंट्री है वो उन्हें मुबारकबाद दे रही है, क्या दिन? ये बताओ कि जमीन गोल है या फ्लैट है? जमीन आला हजरत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि जमीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे? करता हूँ, ये जो है जमीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, जमीन घूम नहीं रही है तो फिर सूरज भी घूम रहा है जमीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो होती है उसकी जहद उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी जमीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है जमीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज जमीन के गिर्द घूम रहे हैं, हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है। ऐसे ही है, अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं, क्या होता है? जहाँ से कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं, दुनिया जो है ना जमीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है ये भी बताया होगा कारी साहब ने? नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने साबित कीद पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है। आप जरा इधर, एक बड़ा अहम छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, इधर आए मेरे साथ जो है। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात यह है कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि जमीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती। कारी साहब ये पढ़ाते हैं कि जमीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं घूमती है, ये घूमती है। तो फिर आपकी थ्योरी में फर्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम जो है ना इस्लाम में है ना, ये इस्लाम में है ये। अच्छा, इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कैसे चांद पर पहुंचेगा और क्यों जरूरी है चांद पर पहुंचना मुल्कों के स्पेस प्रोग्राम्स का, इस पे हम खास तौर पर बात करेंगे। लेकिन खासतौर पर जुनूबी कुतुब जो है, हाँ, उससे पहले आपको ये भी बताएंगे हम कि जो जुनूबी कुतुब या कुतुब जुनूबी चांद का जो हिस्सा है उसमें साइंसदानों की तवज्जो क्यों है इतना क्या मरकज वो बना? अभी तक कोई गया नहीं है वहाँ पर। और भारत पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी पर अपना ये जो चंद्रयान 3 है ये उतारा है। इससे पहले वो लूना 25 लूनर जो है वो बेचारा तबाह हो गया रशिया का। लेकिन चांद पर पहुंचने वाले 4 ममालिक चीन,
रूस, अमेरिका, इनके बाद चौथा मुल्क बना है भारत और पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी में अपना ये जो मिशन है ये उतारा है। बिल्कुल। और इससे पहले इंडिया ही का एक जो चंद्रयान 2 था वो नाकाम भी हुआ था और उस पर हमने देखा कि सारी दुनिया में वो विजुअल्स भी हमें याद है कि भाई साइंसदान रो रहे हैं और मोदी के गले लग लग के दाढ़ी मार के रो रहे हैं, तो वो भी एक सिलसिला था जो हमने देखा। और उसके बाद उस साइंसदान का इंटरव्यू मैंने देखा और उससे शशि थरूर इंटरव्यू कर रहे थे। बिल्कुल। शशि थरूर ने पूछा भाई कि क्यों हम ये कर रहे हैं, तो उसने कहा कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, साइंटिफिक उसने फायदे कमाए, तो इज इट वर्थ इट, तो उसने बताया बिल्कुल। तो उसने कहा कि अब हम लेकिन नाकाम हो गए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे और फिर भी नाकाम हो सकते हैं। इस कोशिश में हम कई मरतबा नाकाम हो सकते हैं, लेकिन हमारा विजन क्या है कि हमें उस जगह पर पहुंचना है। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो जमीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर जमीन पे हम क्यों रह रहे हैं? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। और चांद मेरे मालिक ने बनाया, चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। जमीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीजें जो है हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये जमीन वालों के कोई काम आएगी, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को खत्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के वो कुरान को कहते हैं, यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से खत्म कर दें। क्योंकि चांद का जो जनूबी हिस्सा है, एक तो उसकी जो सरफेस है उस पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, जो शहाब साकिब वहाँ पर गिरते रहते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं। और फिर चांद पर पहुँचने की जो दौड़ है उसमें यह खतरा भी था कि आलमी कुव्वतें इस पर काबिज होने की कोशिश करेंगी। भाई चांद पे कब्जा है, अब आप क्या कर लेंगे? नहीं तो चांद पे कब्जा कर ले, अब हमें हमारा क्या ताल्लुक, हम दुनिया में रहते हैं, चांद पे रहते हैं। नहीं तो ये चांद पे कब्जा करके देखो हमारी दुनिया में चांद फिर भी निकलेगा तो सही ना, उसको तो नहीं रोक सकते। हो सकता है वो कुछ कर ले गड़बड़ उसकी, भाई जिसका कब्जा सच्चा, ठीक है, दावा झूठा। ये सुना है आपने? हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर पाए? उस्ताद हम आते थे टैंकी से पानी साफ हो तो टूटियों में पानी साफ आता है। अब हमारे हुक्मरान गंदे, पीछे अवाम ने भी इस तरह गंदी होना है। और सवाल ये पैदा हुआ था कि साइंसदानों को चांद पर पानी की मौजूदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? बंदा वहाँ पहुँचता है, प्यास लगे पानी पी ले, ये क्या अजीब सवाल है? बंदे असल में नहीं, इसका हर चीज का जवाब है। वैसे इन्होंने जो ये काम किया है इसके पीछे बड़ी लॉजिक है। इतना तवील सफर करके गए हैं वो ऊपर चांद पे पानी पीने, चांद पे गए, बंदा प्यास लगे असल में हाँ, तो इसकी पानी में दिलचस्पी क्यों है, ये सवाल था ना। तो इसका जवाब ये है कि असल में साइंसदान चांद पर तवील अरसे के लिए खलाबाजों को रखना चाहते हैं, यानी कि वहां पर मिशन हो, वहां पर काम हो, वहां पर ही ये रहें। अगर यहाँ पानी मिल गया तो इसकी वजह से पानी का, पीने का जो पानी है उन्हें मुयसर हो जाएगा। और हाउसिंग सोसाइटी अगर डेवलप करनी है चांद पे तो उसके लिए उसमें हम आगे होंगे, उसमें हम आगे। अच्छा, इसके अलावा इस पानी के जरिए वो साइंसी आलात को ठंडा भी रख सकेंगे, जो कि जाहिर है वहां पर एयर प्रेशर होगा, गर्मी होगी, जो भी मैकेनिज्म्स उनके जो है वो कंट्रोल में रखने के लिए पानी की जरूरत होगी। उसके लिए जमीन से भी मतलब भारी मिकदार में पानी नहीं ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो इन्हें फिर जमीन से भारी मिकदार में पानी ले जाना पड़ेगा, वो एक एडेड वेट है उनके साथ। अच्छा, इसी तरह पानी के अनासर को